मुझे किसी तरह इजिप्ट के तमाम ग्रेट पिरामिड्स तक जाने की इजाज़त मिल गई है। वाह, ये अब तक की सबसे ज़बरदस्त चीज़ है जो मैंने देखी है। हम कदीम फिरौनों की कब्र में जा रहे हैं। ये ऐसे मकामात हैं जहाँ पर जाना गैर कानूनी है क्योंकि ये इंतहाई खतरनाक है। क्या होगा अगर हम गिर जाएं? ओह हाँ, तुम यकीनी तौर पर मर जाओगे। हम एक खुफिया ज़ेर ज़मीन मकबरे पे भी तैर कर जाएंगे जो कि पिरामिड के नीचे है। हमें सिर्फ 100 घंटे दिए गए हैं ताकि हम इन जगहों का खुलासा कर सकें और हम अभी शुरू कर रहे हैं। मेरे साथ आओ लड़कों, बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। ये बहुत खूबसूरत है। कोई 4500 साल पहले इस पत्थर को यहाँ रख गया था। बिल्कुल दुरुस्त। ये पिरामिड तकरीबन 4500 साल पुराना है। जिस रास्ते पर हम हैं, इजिप्टोलॉजिस्ट के मुताबिक ये किंग कुफू के मकबरे तक जाती है। वो फिरौन जिसने शायद पिरामिड्स की तामीर का हुक्म दिया था। वो इस कमरे को ग्रैंड गैलरी कहा जाता है। तुम्हारा क्या ख्याल है कि हमने अब तक इस पिरामिड का कितना हिस्सा देखा है? शायद इस सवाल का जवाब हमें कभी न मिले। हाँ, ये सबसे जबरदस्त जवाब था जो तुम दे सकते थे। ये अगला कमरा बादशाह की आखिरी आरामगाह थी, जहाँ तक मेरा मानना है। हाँ चलो चलते हैं। वाह, ओ मेरे खुदा लड़कों, ये क्या है? 4600 साल पहले इस चैम्बर में शायद बादशाह की मम्मीशुदा बॉडी रखी गई थी। यही वो जगह है जहाँ पर फिरौन को दफन किया गया था। यही वो मकाम है जिसे हम इसके आखिरी आरामगाह मानते हैं। हमें मालूम क्यों नहीं? मेरा ख्याल है कि इस पिरामिड के अंदर कहीं और चैम्बर मौजूद है जिसके बारे में हमें मालूम नहीं, जहाँ शायद बादशाह का जिस्म हो। इस वीडियो में हम इसे तलाश करेंगे क्योंकि हम इन पिरामिड्स की तह से लेकर जमीन की सबसे बड़ी कदीम इमारत की सबसे ऊंची चोटी तक जा रहे हैं। वाह, ये सबसे ज़बरदस्त था। दूसरे ग्रेट पिरामिड्स को तलाश करने से पहले मैं तुम्हें अपना बेस कैंप दिखाना चाहता हूँ। हाँ, ये बहुत अच्छा है। हमारे पास रात के खाने की मेज़ है, कुछ खेमे सोने के लिए और वाह, ठीक है, ओके। मैंने लाइट का भी बंदोबस्त किया है ताकि तुम कैंप से पिरामिड को आसानी से देख सको। आई थिंक ये दुनिया की सबसे महंगी लाइट है। ये वो पिरामिड्स हैं जिन्हें हम कल विजिट करेंगे। मैं सुबह 5 बजे शुरू करना चाहूँगा। सब लोग आराम करें। ये पिरामिड्स अपनी टेक्नोलॉजी में अपने ज़माने से इतने आगे थे कि कुछ लोग इनका ताल्लुक कबल अज़ मिस्री तहजीब से जोड़ते हैं, जबकि कुछ तो और भी अजीब नज़रियात पेश करते हैं, जैसे कि ये किसी खलाई मखलूक का काम है। लेकिन माहिरीन को पूरा यकीन है कि ये पिरामिड्स पहले मिस्र के लोगों ने अपने बादशाहों के मकबरों के तौर पर बनवाए थे। और इस वीडियो के एंड तक हम ये मालूम कर लेंगे कि इनमें से कौन सा नज़रिया दुरुस्त है। लड़कों, उम्मीद है कि तुम अगले पिरामिड की तलाश के लिए तैयार हो, जो कि किंग कफरी का पिरामिड है। ये मॉन्स्टर पिरामिड खास क्यों है? दरअसल इस पिरामिड से हमें पता चलता है कि पिरामिड की बैरूनी सतह कैसी थी। कभी ये सब भी ऐसे ही दिखाई देते थे। ये तब की बात है जब खलाई मखलूक ने इसे बनाया था। नहीं जनाब, कोई खलाई मखलूक नहीं। रामी हमें तकरीबन 100 फीट जमीन के नीचे खफरी के पिरामिड के अंदर ले गया। ये वो जगह है जहाँ जदीद दुनिया में बहुत कम लोग गए हैं। सच कहूँ तो हमें बिल्कुल मालूम नहीं था कि नीचे जाकर हमें क्या मिलने वाला है। कदीम मिस्रियों के पास कार्डबोर्ड था। हमने बहुत अरसे तक ये माना कि यह खफरी बादशाह का दफन होने का कमरा था और अब वो इसे स्टोर रूम के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं। अरे वो पिरामिड को बहाल कर रहे हैं। जिमी, हमें औजार इस्तेमाल करना होंगे। तो इसका मतलब है कि एक हकीकी तदफीन का कमरा मौजूद है। रामी हमें हकीकी आखिरी आरामगाह पर ले गया जहाँ कभी एक खफरी बादशाह का जिस्म रखा गया था। मैं एक बड़ी छत देख रहा हूँ। वाह दोस्तों, हम इस पिरामिड के अंदर बहुत गहराई में हैं।